हाय गाइस, ये है हमारा टर्म 1 के रिवीजन क्वेश्चंस है। थोड़े बहुत जो ये मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, हैंड रिटन है, तो मैं ये आपसे शेयर कर लेती हूँ और हमारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। अपना जिस वर्ष का वो है सिलेबस, उसमें है ना, उसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर वो है दुख का अधिकार, जो यशपाल जी ने लिखा था, और जो एवरेस्ट में शिखर यात्रा है बछेंद्री पाल वाला चैप्टर। एंड द थर्ड वन वॉज रहीम के दोहे और रैदास के पद। ठीक है, तो हम रिवाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की पोशाक समाज में क्या निश्चित करती है? मनुष्य की पोशाक समाज में इसका अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। मनुष्य की पोशाक कब अड़चन बन जाती है? कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुक के समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहिए। ये उस समय पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। लेखक ने उस बुढ़िया के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस बुढ़िया के रोने का कारण आस पड़ोस की दुकानों से जाना। कहाँ से जाना लेखक ने उस बुढ़िया के रोने का कारण? तो उसका आंसर है आस पड़ोस की दुकानों से। लोग बुढ़िया को घृणा की दृष्टि से क्यों देख रहे थे? लोग बुढ़िया को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे क्योंकि उसके बेटे को मरे एक दिन नहीं हुआ और वो खरबूजे बेचने चली आई। बुढ़िया का लड़का परिवार का पालन पोषण कैसे करता था? बुढ़िया का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर कचियारी करके परिवार का पालन पोषण करता था। बुढ़िया को देखकर लेखक को किसकी याद आई? कौन याद आया लेखक को? बुढ़िया को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्रांत महिला की याद आई। एवरेस्ट में शिखर यात्रा की लेखिका कौन है? एवरेस्ट में शिखर यात्रा की लेखिका बछेंद्री पाल है। एवरेस्ट अभियान दल कब प्रस्थान किया? एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। नमचे बाजार नेपालियों के किस नाम से प्रसिद्ध थे? नमचे बाजार जहाँ से लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था, वो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध थी। सागरमाथा। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन और कब कर रहे थे? उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। कैंप में तेंजिंग के साथ कौन आया? बेस कैंप में तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। साउथ पोल किस जगह नाम से प्रसिद्ध है? साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। लेखिका एवरेस्ट चोटी पर कब पहुंची? 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 में एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। लेखिका। रहीमन जी क्यों कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता टूटने के पहले भांति नहीं रहता? रहीमन जी ने कहा, प्रेम का रिश्ता टूटने से पहले की भांति नहीं रहता, क्योंकि एक बार रिश्ता टूट जाता है तो उसमें मनमुटाव आ जाते हैं और रिश्ते में दरार पड़ जाती है। रहीमन जी ने क्यों कहा, शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर साधारण व्यक्ति को आस नहीं छोड़ना चाहिए। रहीमन जी ने ये कहा क्योंकि जासूसी काम आती है, कपड़े सिलने में वहाँ तलवार काम नहीं आती है। सबकी अपनी अपनी अलग विशेषता होती है। रैदास ने अपने ईश्वर की भक्ति किस भाव से की है? रैदास ने अपने ईश्वर की भक्ति दास्य भाव से की है। प्रभु जी, वो रैदास के पद में रैदास ने बोला था ना, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास ने ईश्वर को किन किन नाम से पुकारा? रैदास ने ईश्वर को गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंद के नाम से पुकारा। ईश्वर ने किस किस पर अपनी कृपा की है? कबीरदास, तिलोचन, साधना और सीनू। मोती और धागे का संबंध स्पष्ट कीजिए। मोती बहुत मूल्यवान होता है, धागा जब उसके संपर्क में आता है तब धागा भी गुणवान और मूल्यवान हो जाता है। दुख के अधिकार पाठ का लेखक कौन है? दुख के अधिकार पाठ का लेखक यशपाल है। दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बुढ़िया के बेटे का नाम बताइए। बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना है। भगवाना के इलाज में उसकी मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति क्या पड़ गई? भगवाना के इलाज में ही घर का आटा और अनाज तक
ख़त्म हो गया। वह रोज़ उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए उसकी मृत्यु के बाद उसके कफन के इंतज़ाम में छोटे मोटे आभूषण तक बिक गए। अब उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। प्रश्न नंबर 23 जो लास्ट है, यशपाल जी की कहानी दुख का अधिकार में दुख मनाने का अधिकार सबको क्यों नहीं है? दुख की अनुभूति समाज का प्रत्येक वर्ग करता है, परंतु दुख मनाने का अधिकार सबको नहीं है, केवल संपन्न वर्ग को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके पास शोक मनाने के लिए सहूलियत और समय भी है। गरीब वर्ग की व्यवस्था न तो उनके पास दुख मनाने की सुविधा प्रदान करती है और न ही अधिकार। वे तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोज़ी रोटी में ही उलझे रहते हैं। तो ये रिवीजन क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय गाइस। ये रिवीजन क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूँगी यूट्यूब पे ही, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू गाइस।